महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, फडणवीस या शिंदे या कोई और नया चेहरा? खबर है कि 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसमें फडणवीस के विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाना तय बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस इससे पहले 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने अक्टूबर 2019 में सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि 3 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद वो 2022 से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। उधर सीएम के नाम को लेकर अटकलों के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। महायुति गठबंधन को मिले प्रचंड जनादेश के बीच एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के विश्वास की वजह बताया है। सतारा में मीडिया से बातचीत करते हुए शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार ने जिस तरह की सफलता हासिल की है वो अतीत में किसी ने भी हासिल नहीं की। ऐसे में सवाल है कि पेच कहां फंसा है? मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में देरी की वजह क्या है? क्या शिंदे अभी भी रेस में है या कोई और वजह है? एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान पर क्या कहा, आप खुद सुनिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था अरेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी। और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है। मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.25 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है। और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूं। क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूं। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है। और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण
समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उधर शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने कहा है कि शिंदे कह चुके हैं कि उनका बिना शर्त समर्थन है। ऐसे में सवाल है कि फिर पेच कहां फंसा है। आदरणीय केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने ऑलरेडी कहा है कि उनका अनकंडीशनल सपोर्ट है महायुति के नेतृत्व को, और जिस ढंग से उन्होंने 2.5 साल में काम किया है कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर को लेके, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के हित में है। और जब लोग ये तय करते हैं कि महायुति के नेतृत्व किसको चुनते हैं, उनका अनकंडीशनल सपोर्ट तो है ही, लेकिन सभी काडर के तरफ से जरूर एक उम्मीद हो सकती है, बिकॉज ही वॉज द कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर एंड हैज ऑलवेज बीन। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के नतीजे 23 नवंबर को आ चुके हैं। महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ 233 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। हालांकि नतीजे आने के 10 दिन बाद भी सीएम का नाम फाइनल नहीं हो सका है। इसे लेकर विरोधी महायुति को घेर रहे हैं। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीरबल की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो आप बताइए, लेकिन अगर योग्य विधायक चुनकर आए हैं, 132 अकेले बीजेपी के पास हैं, 41 अजीत दादा के पास हैं, 57 एकनाथ शिंदे के पास, फिर भी क्या रस्साकसी है? क्यों मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हो रहा? क्यों राज्य में पूर्ण शासन काम नहीं कर रहा? लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल कब रखा जाएगा? आज 7 दिन हो गए। अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार के पास मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किस दिन कौन बनेगा ये अभी तक निर्णय नहीं है। और हम विपक्ष में होकर इनसे सवाल पूछें तो ये हम पर ही बरसे, तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इनकी प्लानिंग चल रही, क्या इनकी योजना चल रही है, क्या करना चाहते हैं। अरे राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, मध्य प्रदेश में आपने डिक्लेयर कर दिया था, छत्तीसगढ़ में कर दिया था, उड़ीसा में कर दिया था। केवल महाराष्ट्र के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्या चाहते हैं आप कि जीवन भर मुख्यमंत्री न रहे महाराष्ट्र में, मनमानी चले? केंद्र शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासित करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र को? क्या करना चाहते हैं? खुलकर बताइए। जनता पूछ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं, साहित्यकार पूछ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग पूछ रहे हैं, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। अब 5 दिसंबर तक ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। फडणवीस बाजी मारेंगे या शिंदे को फिर मौका मिलेगा, या फिर कोई चौंकाने वाली खबर सामने आएगी।